हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि केवीएस की जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है वो आपके आसपास के केवी में आनी शुरू हो गई होंगी, कुछ केवी में स्टार्ट भी हो गई हैं। तो वो जो हम इंटरव्यू देने जाएंगे, क्या वहाँ पे लिखित परीक्षा भी होगी या सिर्फ इंटरव्यू होगा, और अगर इंटरव्यू होता है तो हम किस प्रकार के प्रश्नों को तैयार करके जा सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं और किसी पोस्ट पे जो है 10 से ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, तो पहले रिटन एग्ज़ाम होगा और फिर उसमें जो लोग क्वालिफाई करेंगे उसमें से कुछ 5 या 6 लोगों का जो है, जो टॉप 5 में होंगे, उनका इंटरव्यू होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले है आपका इंट्रोडक्शन। वो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में तैयार कर जाएं। चाहे आप पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी के लिए किसी भी पोस्ट के लिए आप कंट्रोल वैकेंसी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं केवीएस में, तो आप जो है अपना इंट्रोडक्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में तैयार करके जाएं। और वो उसका जो क्रम होना चाहिए वो सही क्रम होना चाहिए। जैसा कि हिंदी में अपना परिचय कैसे दें, ये वीडियो मैंने बनाया था लगभग लास्ट ईयर ही, और काफ़ी अच्छा है, उसे आप देख सकते हैं इसके लिए, हिंदी में अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। दूसरा है सब्जेक्ट। आप जिस भी सब्जेक्ट से अपना इंटरव्यू देने जा रहे हो, उस सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी है तो ग्रामर है, लिटरेचर है या फिर भाषा विज्ञान है, जो भी चीज़ें हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो करंट की हों चाहे पहले की हों, उसे आप अच्छे से तैयार कर लें। फिर उसके बाद आपसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कक्षा में जो वातावरण है, जो परिस्थितियाँ आपके अध्यापन के समय, आपके शिक्षण कार्य करते समय जो उत्पन्न होती हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। दूसरा है आपका NAP 2020। देखा गया है, FLN है, NAP 2020 है, PRT में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी TGT और PGT पोस्ट में भी इससे संबंधित प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। तो आप NAP 2020 को भी ज़रूर तैयार कर लें। इससे कम से कम 1 या 2 बार आप पढ़ लें तो आपका इंटरव्यू के लिए भी तैयार हो जाएगा, और बाकी जो आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। दूसरा है, लास्ट है सबसे, हॉबी रिलेटेड। जब आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया होगा तो उसमें अपनी कोई हॉबी बताई होगी, तो आपकी हॉबी से संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपकी जो भी हॉबी हो, रियल में हो, तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन्हें आप एक जगह लिखें और तैयार करें। और ये ध्यान दें कि इंट्रोडक्शन में जो भी चीज़ें बताएं उनका क्रम सही हो। तो इसके लिए आप जो है इंट्रोडक्शन वाला वीडियो ज़रूर देख लें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार कर लें, ताकि उसे बोलते वक्त आपका आत्मविश्वास में दिखना चाहिए। फिर है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं, जो कि आपके सब्जेक्ट से काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं, तो उन्हें भी आप देख लें। कोई क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, अगर हिंदी विषय है तो व्याकरण से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षाओं में और कई सारी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, तो उनको भी आप तैयार कर लें। जैसे कोई शब्द है, उसकी वर्तनी कैसे लिखा जाता है, उसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी, या फिर कुछ ऐसा विशेष है जिसका पर्यायवाची शब्द है, या कुछ समास है, अलंकार है, तो उन्हें आप तैयार कर लें। फिर केस स्टडी बेस्ड है, तो ये क्वेश्चन आप खुद को ये कल्पना करके चलें कि आप अगर पढ़ा रहे हैं कक्षा में तो कौन कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी, और जो उत्पन्न होंगी तो उनका समाधान आप किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे जो भी प्रश्न आपसे उस समय पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर देने के लिए तैयार होंगे तो आसानी से दे पाएंगे। और उसके बाद है NAP 2020, इसे भी आप ज़रूर देख लें। तो ये आपके इंटरव्यू और आप जो बाकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। उसके बाद रह गया ये आपका हॉबी रिलेटेड। और एक चीज़ और बचती है यहाँ पे, आपका डेमो टीचिंग। तो डेमो टीचिंग के लिए देखिए, वहाँ पे बुक नहीं रखी हुई होती है। वो NCERT बुक्स जब आपने पहले पढ़ी होगी, और पिछले काफ़ी वीडियो में हिंदी की जो NCERT बुक्स है उसमें लगभग सभी चैप्टर के मैंने डेमो टीचिंग के वीडियो करा रखे हैं, जब KVS इंटरव्यू हुआ था पिछले लास्ट ईयर। तो आप लोग वहाँ से उन टॉपिक को देख सकते हैं कि किसी का भी हम प्रस्तावना कैसे निकालते हैं, चाहे व्याकरण का टॉपिक हो, आपका गद्य का हो या पद्य का हो, प्रस्तावना निकाल के उसको हम आगे से कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और 2 मिनट में ही जो भी हमें समय मिलता है डेमो टीचिंग के लिए, उसमें हम उन चीज़ों को बेहतर तरीके से कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी कुछ जो पाठ होते हैं, उनके नाम होते हैं, उनका प्रस्तावना निकालना काफ़ी कठिन होता है, लेकिन अगर आपने 1-2 बार निकाल लिया तो फिर आप आसानी से निकाल लेते हैं। तो आप डेमो टीचिंग वाला और इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लें, बाकी इन सारे क्वेश्चंस को भी आप ज़रूर तैयार कर लें अगर आप KVS इंटरव्यू देने जा रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी के लिए 2024 में। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।